साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। बात यूपी सुपर टेट की जब आएगी, तो 10 नंबर में हमारी भूमिका शिक्षण कौशल में भी आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो सिलेबस वाइज़ अगर हम बात करें तो आपको 10 नंबर बाल मनोविज्ञान के 10 नंबर शिक्षण कौशल के 10 नंबर जीवन कौशल के ये हमारा पार्ट होता है। आज से हम सेशन का एक डेमो क्लास देना शुरू कर दे रहे हैं। आपको जो क्लासेस भविष्य में बैचेज़ में मिलेंगी, वो बैचेज़ वाली क्लास आपको लिख-लिख करके पढ़ाया जाएगा। बाकायदा बोर्ड में हम अपने हाथ से लिखते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं। इस तरीके से क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन यूट्यूब पर आप सभी को जब हम अपना डेमो देने या आपको सब्जेक्ट के विषय में चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं, तो लिख कर के बताना एक तरीके से बोरियत महसूस कर देगा, टॉपिक लंबा खींच जाएगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यूट्यूब की ये पहली क्लास आपको एक ही क्लास में एक पूरा टॉपिक कवर हो जाए आपका। तो आज के टॉपिक में हम शिक्षण कौशल जो 10 नंबर में आता है, उसका एक बहुत ही चुनिंदा टॉपिक उठाए हुए हैं, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। आप सभी को पता है कि सिलेबस में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि भारत में यहाँ से मतलब कहाँ से मतलब प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि की बात करने का मतलब है प्राथमिक की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर प्रारंभ के भारत के प्रारंभिक तौर से शिक्षा की पृष्ठभूमि के विषय में कैसे शिक्षा का विकास हुआ है भारत में, कब क्या रहा है, शिक्षा की पद्धतियाँ कैसी रही हैं, उस कड़ी को समझने के में सबसे पहला कदम हमारा कौन-सा चल रहा है, सबसे पुरानी शिक्षा पद्धति पर चल रहे हैं, वैदिक कालीन जहाँ से हमारे शिक्षा पद्धति की शुरुआत होती है। क्रमवार तरीके से धीरे-धीरे शिक्षा का विकास आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। कैसे ये हमारा सफ़र आगे बढ़ा है, आज हम एनईपी 2020 तक नए भारत में विश्वगुरु बनने का सपना जो हम देख रहे हैं, असल में इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, उस पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। अगर आपने डीएलएड किया होगा तो डीएलएड में आपने सेकंड सेमेस्टर में इसका अध्ययन किया होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से इक्का-दुक्का सवाल देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात कर लेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेंगे। भारतीय शिक्षा के इतिहास को 5 कालों में डिवाइड किया जाता है। जी हाँ, अगर भारतीय शिक्षा के इतिहास को हम पढ़ने जाते हैं, तो इसके 5 खंड हो जाते हैं मुख्य तौर पर। पहला खंड होता है वैदिक शिक्षा का खंड। वैदिक शिक्षा का जो समय है, वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक की बात आती है, वो वैदिक काल की शिक्षा होती है। और वैद बौद्ध काल की जो है बात आएगी, तो बौद्ध काल में जो है, वो 600 ईस्वी पूर्व से यहाँ पर 1200 ईस्वी। यहाँ पर बात करें 1200 ईस्वी, यहाँ पर ईस्वी है, ईस्वी पूर्व नहीं बात आएगी। अभी आगे हम इसका क्लियर करेंगे ना, समय को आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा की बात आएगी और यहाँ पर ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की बात आएगी 1800 से लेकर के 1947 और स्वतंत्रता के बाद। ये 5 खंड हो जाते हैं भारतीय शिक्षा के विकास में। थोड़ा-सा इसको ईस्वी को अभी आगे क्लियर करेंगे एक-एक करके। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा ये सबसे शुरुआत है, पहली शिक्षा। दूसरी है वैदिक काल का परिवर्तित रूप ही बौद्ध काल, यानी दूसरी शिक्षा। उसके बाद मध्यकाल मुस्लिम काल की शिक्षा जब मुस्लिमों का आगमन हो गया। उसके बाद आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हो गया, अंग्रेज़ों के आने के बाद, अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होने के बाद और आज फिर स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारतीय शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, वहाँ से लेकर के एनईपी 2020 तक, एनसीएफ 2022 तक जो शिक्षा में बदलाव हुआ, वो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद का बदलाव है। यही 5 कालखंड हैं भारतीय शिक्षा के विकास को लेकर के। इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा का मतलब है जो वेदों पर आधारित शिक्षा होती है, उसी को वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेद को अपौरुषेय माना जाता है, यानी ये श्रुति परंपरा से वेद कैसे विकसित हुए हैं? वेद सुनने की परंपरा से विकसित हुए हैं। यानी विभिन्न ऋषियों मुनियों ने अपने तपोबल से जो सीखा, जो महसूस किया, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और ये श्रृंखला क्रमवार तरीके से आगे बढ़ती गई। जो हमने यहाँ लिखा है, वही हमारी भाषा है, वही हमारे समझाने का तरीका भी है। उसी को हमने बोल-बोल करके पहले टाइप कर लिया एआई से। उसके बाद हमने ये कंटेंट में उसको फॉर्मेट बना लिया। तो कह रहे हैं कि भारतीय जो शिक्षा है, वेदों पर आधारित है। वेद कैसे विकसित हुए हैं? वेद श्रुति परंपरा से विकसित हुए हैं। यानी कि ऋषियों मुनियों ने अपने-अपने तपोबल से जो कुछ भी सीखा, महसूस किया, अपने अनुभव का ज्ञान,
उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य उनको क्रमवार तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास हुआ। भारत में वेदों की रचना करने की जब बात आती है, तो महर्षि वेदव्यास ने इसे संकलित किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। वास्तव में उनका नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन था। उनको वेदव्यास नाम मिला। वेद शब्द संस्कृत भाषा का विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विद का मतलब विद्वान या ज्ञान। इस प्रकार वेद का मतलब हो गया जो असीमित ज्ञान का कोष है, उसी को वेद कहते हैं। इसमें असीमित ज्ञान भंडार है, उसी को वेद कहते हैं। और प्राचीन भारत में वैदिक काल की शिक्षा इसी वेद यानी असीमित ज्ञान परंपरा पर आधारित है। आगे समझते हैं जानकारियों में, और आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए, आपके लिखने के लिए ये रहेगा। वेद को आदि साहित्य भी कहा जाता है। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। अंत का मतलब समापन। तो आदि साहित्य इसे कहा जाता है वेद को। किछ कुछ विद्वान जो हैं वेद और पुराण को हमेशा नित्य मानने का मतलब है, कैसा मानते हैं? सार्वभौमिक मानते हैं। नित्य मतलब सदैव के लिए। पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। जड़ और चेतन पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? सृष्टि कहाँ लीन होती है? इसकी उत्पत्ति और लीन होने में कितना समय लगता है? इन्हीं 5 बातों का पुराण में सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे, वेदों के ज्ञान को अगर आप देखोगे, तो उसी का परिवर्धित और संशोधित और आधुनिक रूप है विज्ञान और मनोविज्ञान। जहाँ मनवंतर मन की बात आती है, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मा, चरित्र के अध्ययन की बात आती है, व्यवहार के अध्ययन की बात आती है, वहाँ मनोविज्ञान आ जाता है। और जहाँ पर इस भौतिक और जीव जगत के उत्पत्ति की बात आती है, उस बात को आज विज्ञान प्रमाणित करता है। ज्ञान देखिए होता वही है, उसका स्वरूप बदल जाता है समय के साथ। वेदों के टाइम पर ज्ञान का स्वरूप क्या था? पुराणों के रूप में था कि सृष्टि कैसे बनी, जड़ चेतन की उत्पत्ति का क्रम क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, या सृष्टि कहाँ विलीन हो जाती है, इसकी उत्पत्ति और इसके लीन होने में कितना समय लगता है। इन्हीं 5 बातों को पुराण में भाषा की बात करें अगर, पौराणिक भाषा की, तो उसमें सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर के नाम से जाना जाता है। और इसी से नए और आधुनिक ज़माने के जितने भी विषय हैं, जो इन मतलब गूढ़ रहस्यों पर अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आत्मा पर अध्ययन करते हैं, चीज़ों की उत्पत्ति पर, वो विज्ञान, मनोविज्ञान, फिलॉसफी के अंतर्गत विकसित हो गए। आगे चर्चा करेंगे इनका विकास धीरे-धीरे की प्रक्रिया में। दुनिया भर की शिक्षा पद्धति को अगर मूल्यांकन किया जाए ना, तो सबकी शिक्षा पद्धति में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान एक है। उसको कहने का तरीका, बताने का तरीका, बयाँ करने का अंदाज़ जो है, वो अलग-अलग हो जाता है। वेदों में यज्ञ का बड़ा महत्व था। प्रारंभ में वेद एक ही था। वेद का मुख्य विषय यज्ञ था। यज्ञ में यजमान और उसकी पत्नी के अतिरिक्त 4 अन्य ब्राह्मण होते थे, जिन्हें ऋतिज्व कहा जाता था। ध्यान से समझिएगा, यही सब शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक-एक ठो फैक्ट बन जाते हैं ये। कि प्राचीन काल में जो वैदिक ज़माना था ना, वेदों में यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण था। यज्ञ में यजमान और उनकी पत्नी थे और अतिरिक्त 4 अन्य ब्राह्मण हुआ करते थे। उन अतिरिक्त 4 ब्राह्मणों को जो यज्ञ में शामिल होते थे, उनको ऋत्विज कहा जाता था। इनके अलग-अलग कार्य थे। इनका नाम होता, उद्गाता, अधुर्य और ब्रह्म था। ये 4 जो ब्राह्मण थे। आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम ऋत्विज के हिसाब से अगर हम बात करें, कार्य के आधार पर वेद को 4 भागों में बाँट दिया जाता है। 4 वेद और उनके ऋत्विज की बात करें तो एक होता है ऋग्वेद ऋत्विज। ये क्या होता है? इसको होता या होत्री कहा जाता था। इसका कार्य होता था मंत्रों का उच्चारण करना। कांड की बात करें तो ज्ञान कांड इससे संबंधित है। दूसरा कौन-सा होता है? ऋत्विज उद्गाता, यानी सामवेद के अंतर्गत ऋत्विज उद्गाता आता था, उसका कार्य होता था गायन और वादन का कार्य करना, जिसको कांड में अगर देखेंगे तो उपासना कांड के अंतर्गत ये आता है। एक होता है यजुर्वेद में ऋत्विज अर्धिर्वेद, यानी आहुति डालने वाला, अनुष्ठान के विधि-विधान का कार्य जो करता था, कर्मकांडी जिसको कहा जाता था। कर्मकांडी जो होता था ब्राह्मण, उसको यजुर्वेद में ऋत्विक कहा जाता था, मतलब कि यजुर्वेद ऋत्विजः वो कहा जाता था। अर्धवर्यो, यानी कि जो अर्घ डालने का काम करता था, अनुष्ठान करने का। अथर्ववेद में ऋत्विज ब्रह्म कहा जाता था, जो यज्ञ की सुरक्षा और निरीक्षण का कार्य करता था। जो ज़्यादा ज्ञानी, यानी कि तंत्र मंत्र कांड होता था। ब्रह्म वही होता था जो सभी कार्यों में पारंगत हो, मास्टर हो, वही ब्रह्म होता था। उसका केवल ध्यान रखने का काम होता था। बाहरी व्यवधानों से रक्षा करने का काम होता था। यानी कि वेदों में मूलतः यज्ञ ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। प्रत्येक वेद के अपने उपवेद थे। जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन-सा होता है? आयुर्वेद।
इसका मुख्य विषय क्या था? चिकित्सा। सामवेद का जो उपवेद था वो गंधर्व वेद था, संगीत और गायन इसका विषय था। यजुर्वेद का जो संबंध था उपवेद से वो धनुर्वेद था, युद्ध करने की कला सिखाया जाता था उसमें। अथर्ववेद का संबंध शिल्प वेद से था, वाणिज्य और पशुपालन सिखाया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम स्रोतों की बात करें कि वैदिक कालीन शिक्षा के क्या सोर्स थे, सोर्स ऑफ एजुकेशन की बात अगर हम करें, तो इसके स्रोत क्या-क्या थे? इसके स्रोत में वेद था, संहिता था, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, महाकाव्य, स्मृतियों का अध्ययन होता था, पुराण का अध्ययन होता था, सूत्र साहित्य का अध्ययन, इसके ये सोर्स थे, है ना? इन्हीं सोर्सेस से वैदिक कालीन शिक्षा को समझा जाता है, जाना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम विशेषता और उद्देश्य की बात करें, तो वैदिक कालीन शिक्षा जीवन को 2 भागों में देखता है, एक लौकिक जीवन और एक अलौकिक जीवन। लौकिक और पारलौकिक जीवन के रूप में जीवन को वैदिक काल में देखा जाता था। इसीलिए शिक्षा भी 2 प्रकार की बँटी हुई थी, पराविद्या और अपराविद्या। एक विद्या लौकिक जीवन से संबंधित थी, एक अलौकिक जीवन से संबंधित थी, परा और अपरा के रूप में। और इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सा विद्या या विमुक्ते, जिसके पास ज्ञान है, वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। यानी सा विद्या या विमुक्ते, जिसके पास ज्ञान है, मुक्ति वही प्राप्त करेगा। यानी ज्ञान का उद्देश्य है मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना। अब आप कहेंगे कि ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना मतलब क्या है? कि पैदा हो करके हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो केवल हम मुक्ति का मार्ग ढूँढेंगे, यानी घर-द्वार छोड़ कर के बाहर निकलेंगे मोक्ष की तलाश में। यहाँ पर मुक्ति का तात्पर्य ये था कि भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं में लीन ना हो जाना, मतलब भौतिकता में विलीन ना हो जाना। प्रकृति के साथ रह करके प्रकृति के साथ जीवन जीने की बात ये करता है। प्रकृति के साथ रहने की बात करता है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने की बात करता है, उपभोग करने की बात नहीं करता है। इसीलिए भारतीय समाज प्रकृति पूजक समाज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम प्रकृति को उसके सानिध्य में रहते हैं। प्रकृति के आधिपत्य में नहीं, मतलब प्रकृति को हम अपने आधिपत्य में नहीं रखते थे, उसके सानिध्य में रहते थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि मांगहि बारिधि देहि जल रामचंद्र के राज। बादलों से पानी मांगने के बाद बादल वर्षा कर देते थे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करता था। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर करता था, प्रकृति का क्षरण नहीं करता था, हानि नहीं पहुँचाता था। इसलिए प्रकृति जो है मनुष्य की इच्छा के अनुसार चलती नहीं थी। प्रकृति जो है अपने जीव-जंतुओं की रक्षा का ध्यान रखती थी। उस हिसाब से वैदिक शिक्षा में मानव जीवन का आदर्श सादा जीवन उच्च विचार तय किया गया था। ज़ाहिर-सी बात है आप जिस काल की शिक्षा के विषय में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम साइकोलॉजी से ज़्यादा आपको फिलॉसफर नज़र आएँगे, है ना? साइकोलॉजी के ज्ञान से ज़्यादा आपको दार्शनिक ज्ञान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस काल की शिक्षा को हम पढ़ाएँगे, उस काल की बातें उस हिसाब से की जाएगी। आपको मैंने पहले ही बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा में 2 प्रकार का जीवन माना जाता था। एक लौकिक जीवन, एक पारलौकिक जीवन माना जाता था। लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन के हिसाब से पराविद्या और अपराविद्या 2 प्रकार की विद्या की संकल्पना की गई थी। जो पराविद्या थी, वो अलौकिक ज्ञान से संबंधित थी, यानी जिसमें ज्ञान, कर्म, उपासना, ब्रह्म और मोक्ष को प्राप्त करना सिखाया जाता था। और अपराविद्या का संबंध था संगठित नियोजित सामाजिक व्यवस्था के संचालन से, यानी जो नियोजित शिक्षा थी, जो एक स्थान पर शिक्षा दी जाती थी, निर्धारित चीज़ें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। लौकिक संसार के विषय में बताया जाता था, वो पराविद्या हुआ अपराविद्या हुआ करती थी। और पराविद्या का मतलब जो परा है, मुक्त है, यानी मोक्ष की तरफ लेकर के जाती थी, वो। तो ये विद्या का 2 स्वरूप जीवन के आधार पर तय किया जाता था। इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, यहाँ आपके सामने प्रदर्शित है। नैतिक चरित्र का यहाँ पर निर्माण किया जाता था, पवित्रता और धार्मिकता का विकास किया जाता था, व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व विकास पर फोकस किया जाता था, सामाजिक कुशलता की उन्नति करना सिखाया जाता था और साथ ही साथ संस्कृति का संरक्षण प्रसार करना और जीविकोपार्जन के लिए तैयारी करना, ये इस काल की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे। आगे बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में, कुछ और उद्देश्यों में, तो संस्कृति का संरक्षण, प्रचार करना, जीविकोपार्जन, धार्मिकता, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए, चाहे शिक्षा वैदिक काल की हो, चाहे शिक्षा बौद्ध काल की हो, चाहे मुस्लिम काल की हो, चाहे ईसाईयत काल की हो, अंग्रेजों के समय की,
हर बार शिक्षा को केवल धर्म का प्रचार-प्रसार करने का साधन बनाया गया था और उसी के ज़रिए शिक्षा का विकास हो गया। मूल उद्देश्य धार्मिक प्रचार-प्रसार करना था और उसी के ज़रिए शिक्षा विकसित हो गई। चर्चा करते रहेंगे कि कैसे-कैसे इसका विकास हुआ। फिलहाल यहाँ पर वैदिक काल में अध्ययन काल और दिनचर्या की बात करें, तो अध्ययन काल सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। स्पष्ट है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा घर पर संपन्न होती थी, उसके आगे की शिक्षा आश्रम में रह कर के होती थी। कहाँ पर? आश्रम में रह कर के होती थी। अब थोड़ी-सी और मतलब अब आपको फैक्ट वाली जानकारी जो आपसे सवाल बन सकता है, उस मुद्दे पर आएँ। देखिए, बालक का जन्म हुआ और बालक लगभग 5 वर्ष की उम्र का हो गया, ठीक है? जन्म से ही उसकी अनौपचारिक शिक्षा यानी परिवार में उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। 5 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा प्रवेश करता था, तो चूड़ाकर्म संस्कार उसका होता था। चूड़ाकर्म संस्कार, यहीं से विद्यारंभ होती थी। ये घर पर शिक्षा शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। चूड़ाकर्म संस्कार से विद्यारंभ उसका होता था, लेकिन ये घर की शिक्षा होती थी। जो चूड़ाकर्म संस्कार करवाया जाता है हिंदू धर्म में, वो कुल पुरोहित द्वारा करवाया जाता है, जिसमें चावलों से वर्णमाला के अक्षर बनवाना घर की शिक्षा यहीं से प्रारंभ हो जाती थी। इसके बाद 5 वर्ष से मतलब शिक्षा 5 वर्ष से शुरू हो रही है, लेकिन शिक्षा कैसे शुरू हो रही है? अनौपचारिक परिवार में। परिवार के द्वारा उसको सिखाया जाता है। लेकिन आगे चल कर के बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता है। गुरुकुल में प्रवेश का उसका संस्कार कौन-सा है? उपनयन संस्कार। मतलब वैदिक धर्म में गुरुकुल में प्रवेश करने का जो संस्कार होता था, शिक्षा कहाँ पर होती थी? गुरुकुल में, यानी गुरु के आश्रम में। गुरु के आश्रम में गुरु के सानिध्य में रह कर के ही बच्चे पढ़ते थे। तो गुरुकुल में प्रवेश के समय संस्कार होता था उपनयन संस्कार, जिसको मौंजी संस्कार भी कहा जाता था। यहाँ पर गायत्री मंत्र का उपदेश उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता था। उपनयन की आयु की बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार जो प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मण बच्चों के लिए 8 वर्ष का होता था, है ना? अधिकतम 16 वर्ष। 8 वर्ष उम्र होती थी जहाँ से उपनयन संस्कार शुरू होता था, अधिकतम उम्र 16 वर्ष थी ब्राह्मण छात्रों के लिए। क्षत्रिय छात्रों के लिए 11 वर्ष उपनयन संस्कार का समय था मिनिमम और मैक्सिमम कितना था? 20 और वैश्य के 12 वर्ष का अधिकतम 24 वर्ष था। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में यानी आश्रम में उसकी शिक्षा शुरू हो जाती थी और शिक्षा चलती थी 25 वर्ष की आयु तक। 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न समापवर्तन संस्कार होता था, यानी शिक्षा के समाप्ति का संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार आश्रम में शिक्षा प्रारंभ होने का था और समापवर्तन संस्कार आश्रम में शिक्षा पूर्ण होने का संस्कार होता था। गुरुकुल में रहने वाले छात्रों की वेशभूषा भी लगभग डिसाइड थी। ड्रेस कोड इनका डिसाइड था। जैसे आज के स्कूलों में ड्रेस कोड डिसाइड है। हालाँकि जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर आज के डेट में नहीं डिसाइड है। उस समय वर्ण के आधार पर डिसाइड था। ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए जानवरों की खाल यानी कि काले नर हिरण की खाल पहनना होता था और शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए वस्त्र जो होता था वो सन होता था। क्षत्रिय छात्रों के लिए शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए जानवरों की खाल में धब्बेदार हिरण की खाल होती थी और शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए वस्त्र किसका प्रयोग किया जाता था? रेशम का वस्त्र प्रयोग किया जाता था। वैश्य छात्रों के लिए शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए जानवरों की खाल में बकरे की खाल यानी चमड़े का प्रयोग किया जाता था और शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ऊन का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? ऊन का प्रयोग किया जाता था। अब आगे देखिएगा, वेशभूषा, यज्ञोपवीत नियम और मेखलाओं की बात करें, तो 3 वर्णों के लिए तीनों वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ संस्कार अलग-अलग होते थे। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जो होता था वो किससे किया जाता था? मूंज से। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ तात से और वैश्य का किससे होता था? सन से होता था। शूद्र ना तो शिक्षा लेने का अधिकार उनको था और ना ही उनका जनेऊ संस्कार होता था। सभी छात्रों को अपने साथ एक दंड रखने का प्रावधान था। सिर के बाल संवारने के नियम भी देश, गुरुकुल अथवा परिवार की परंपराओं के अनुसार निर्धारित रहते थे। आगे देखिएगा, अगले पर चलेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा का जो उपनयन संस्कार होता था ना, उस उपनयन का कई बार अर्थ पूछ देता है कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? तो उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना, समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। जब छात्र को शिक्षक के पास वेद पढ़ने के लिए ले जाया जाता था, तब उसका उपनयन संस्कार होता था। महत्व ये था कि उपनयन संस्कार के बाद ये माना जाता था कि जो छात्र था वो भौतिक शरीर को छोड़ कर के आध्यात्मिक शरीर धारण कर लेता था।
जिस विद्यार्थी का उपनयन संस्कार हो जाता था, माना जाता था कि उसका दूसरा जन्म हुआ है, उसे द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे द्विज कहा जाता था। द्विज, ध्यान दे दीजिएगा, उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी को द्विज कहा जाता था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कारों से गुजरता है हिंदू। ये संस्कार व्यक्ति के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये 16 संस्कार कौन-कौन से होते हैं? तो गर्भाधान संस्कार हो गया, एक पुंसवन संस्कार हो गया, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया, निष्क्रमण अन्नप्राशन हो गया, कर्णवेध हो गया, चूड़ाकर्म संस्कार जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, घरेलू शिक्षा शुरू हो गई, 5 वर्ष का बच्चा यहाँ तक हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ धारण का संस्कार है। उसके बाद विद्यारंभ का संस्कार, गुरुकुल में प्रवेश करके उपनयन संस्कार शुरू हो गया। इसके बाद केशांत हो गया, उसके बाद वेद आरंभ हो गया, उसके बाद समापवर्तन, समापवर्तन शिक्षा समाप्त हो रही है 25 वर्ष की आयु में। उसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, विवाह संस्कार, और अंत में आखिरी संस्कार हो गया कौन-सा? अंत्येष्टि संस्कार हो गया। ये 16 संस्कार हो गए हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। वर्णानुसार उपनयन के मंत्र और आयु की बात करें तो ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र से होता था। ध्यान दीजिएगा ये सभी पॉइंट। ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होता था वो गायत्री मंत्र से होता था। मनु के अनुसार आयु क्या थी? निम्नतम 8 वर्ष थी, अधिकतम 16 वर्ष थी। क्षत्रियों का जो उपनयन संस्कार होता था वो त्रिष्टुप मंत्र से होता था। मिनिमम 11 वर्ष की उम्र में, अधिकतम 20 वर्ष। और वैश्यों का जो मंत्र हुआ करता था वो जगती मंत्र होता था, मिनिमम 12 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष की उम्र में होता था। और ध्यान दीजिएगा, शूद्रों को किसी भी तरीके से उपनयन का संस्कार या यज्ञोपवीत का संस्कार या शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस प्रकार उपनयन संस्कार केवल धार्मिक कर्मकांड ना होकर के एक तरीके से शक्ति का गंभीर, संयमित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने का एक संकल्प भी होता था। पूरी जानकारी यहाँ तक हो गई। अब हम पाठ्यक्रम की बात कर लें, तो पाठ्यक्रम में जो परा और अपरा विद्या की बात की गई थी, लौकिक और पारलौकिक जीवन से संबंधित, उसमें जो परा विद्या का उद्देश्य था वो आध्यात्मिक शिक्षा देना था, जिसमें धर्म, दर्शन, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र, जीव आत्मा और परमात्मा, इनके विषय में पढ़ाया जाता था। और वहीं पर अपरा विद्या के अंतर्गत क्या होता था? इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, गणित, ज्यामिति, जीव विज्ञान, चिकित्सा, भूगर्भ विद्या, भौतिकी, रसायन, कृषि आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था। तो ये अपरा विद्या के अंतर्गत है। सवाल यहाँ से बन सकता है, निम्न में से कौन सा विषय पराविद्या से संबंधित है, कौन सा अपराविद्या से संबंधित है ना? पूछ सकता है कि भौतिकी, ज्योतिष, गणित ये कौन सी विद्या से संबंधित है? वैदिक काल के अपराविद्या से संबंधित हैं। तो परा और अपराविद्या से संबंधित ये सवाल बन सकता है। और वैदिक काल में जो माध्यम था, मीडियम था, जैसे आज के डेट में आप देखिएगा हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते हैं। उस समय जो मीडियम था वो संस्कृत भाषा था। टफ भाषा थी। सबको समझना, सबको पढ़ना ये आसान नहीं था, क्योंकि आम लोगों की बोलचाल की भाषा ये नहीं थी। फिलहाल पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता था? पाठ्यक्रम में संहिताएँ होती थी, संहिता मतलब वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनसे जो है निकले हुए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ये पढ़ाए जाते थे। और वेदांगों के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये पूछे जाते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये सवाल बनता है कि वेदांग कितने होते हैं, है ना? तो 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी इस समय। तो इस समय वेद संहिता और वेदांग पढ़ाए जाते थे। वैदिक पाठ्यक्रम में वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, सूत्र साहित्य, पुराण, स्मृतियों आदि का अध्ययन कराया जाता था। और संहिताओं में ये 4 संहिताएँ हो गईं। वेद के 4 भाग जिन्हें संहिता कहा जाता है, वेद को श्रुति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे समझिए। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वेदों की व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग-अलग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। और कौन-सा है? कौशितिक या संखायन ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं पर यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो शुक्ल यजुर्वेद है, यानी शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये सवाल बन सकते हैं। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, खड्विश, साम विधान हो गया, या आरसे हो गया, दैवत हो गया, उपनिषद ब्राह्मण हो गया, संहितोपनिषद हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया, जैमिनीय हो गया, तलवकार। और अथर्ववेद में कौन-सा होता है? गोपथ ब्राह्मण होता है। ध्यान दीजिएगा, और ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। गोपथ ब्राह्मण जो है किस वेद से संबंधित है?
यहाँ पर आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो आरण्यक मतलब जंगलों अथवा एकांत में लिखे गए रहस्यात्मक ज्ञान वाले ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ कुल 7 हैं। कितने आरण्यक ग्रंथ हैं भाई? हिंदू मान्यता में 7 हैं। प्रत्येक वेद के अलग-अलग आरण्यक ग्रंथ हैं। वेदों के अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और वेदों के अलग-अलग आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन-कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद का हो गया कौन-सा? ऐतरेय आरण्यक, वही जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वही क्या हैं? अगर ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। तो ये ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के जो हैं, कौन से हैं? आरण्यक ग्रंथ हो गए। ऋग्वेद के ऐतरेय हो गया, कौशितकी हो गया। यजुर्वेद के कौन है? तैत्तरीय हो गया, बृहदारण्यक हो गया और जैमिनी आरण्यक हो गया। सामवेद का छंदोग्य आरण्यक हो गया, जो पूछा जाता है अक्सर सवालों में, है ना? चलिए आगे देखिएगा। वेद, उपवेद, वेदांग इनका तो हम लोगों ने अध्ययन कर ही लिया, पीछे वर्णन हो गया। हाँ, बात कर लें शिक्षण विधियों की। वैदिक काल में जो शिक्षण विधियाँ थी वो कैसी थीं? तो अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि था। मतलब मूलतः अगर बात करें तो देखिए, व्याख्या और दृष्टांत विधि का प्रयोग होता था, प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग होता था, कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि पर फोकस किया जाता था, श्रवण, मनन और निदिध्यासन विधि का प्रयोग किया जाता था। श्रवण का मतलब सुनना, मनन का मतलब विचार करना, निदिध्यासन का मतलब है अपने व्यवहार और आचरण में उतारना। तर्क विधि होता था और कहानी विधि का प्रयोग किया जाता था। आगे समझिएगा। शिक्षण विधि के स्वरूप में शिक्षण विधियों की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा में छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। शिक्षक वैदिक मंत्रों का गायन करता था और उसकी व्याख्या करता था। छात्र सुनता था, मनन करता था और निदिध्यासन अपने व्यवहार में उतारता था। छात्रों का वर्गीकरण बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से उस समय किया जाता था। उस समय भी बौद्धिक वर्गीकरण था। ऐसा नहीं है कि विनय या बुद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के आने के बाद ही बौद्धिक वर्गीकरण किया गया, नहीं। उस समय भी बौद्धिक वर्गीकरण होता था। अल्पज्ञ जो होता था, निम्न मानसिक योग्यता वाला छात्र होता था। मध्य मध्य प्रज्ञ जो औसत मानसिक योग्यता वाला बच्चा होता था। प्रज्ञ का मतलब इंटेलिजेंस होता है। महाप्रज्ञ जो होता था, वो सर्वाधिक मानसिक योग्यता वाला बालक हुआ करता था। शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिक विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता था। छात्र श्रवण, मनन और चिंतन के द्वारा सीखते थे और सामान्यतः 2 प्रकार से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। तप विधि, छात्र श्रवण, मनन और चिंतन करता था। श्रुति विधि, छात्र दूसरों से सुनकर सीखता था। वैदिक काल में शिक्षण की अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता था, है ना? आगे, वैदिक कालीन परीक्षा प्रणाली कैसी होती थी? तो वैदिक युगीन शिक्षा में आज की तरह परीक्षाएँ नहीं होती थी, है ना? गुरु नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह से तैयार कर लेता था और वह छात्र की तैयारी से संतुष्ट हो जाता था। इसके बाद छात्र विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। वहां पर क्या होता था? शास्त्रार्थ होता था। जुबानी जंग कह लीजिए एक तरीके से। सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, बल्कि उनकी योग्यता ही उनका क्या होती थी? प्रमाण होती थी। उपाधियां दी जाती थी। उपाधियां क्या थीं? एक वेद का ज्ञाता जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम था, उसको क्या बोला जाता था? स्नातक कहा जाता था। 2 वेद के ज्ञाता को जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम होता था, उसे वसु कहा जाता था। 3 वेदों के ज्ञाता को जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम हुआ करता था, उसे रुद्र कहा जाता था। और चारों वेदों के ज्ञाता को 48 वर्षीय पाठ्यक्रम जो होता था, उसे आदित्य कहा जाता था। 100 वर्ष के जीवन में आधा जीवन व्यतीत हो गया पढ़ते-लिखते। आगे, प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ और अध्ययन विषय, तो प्रारंभ वैदिक काल में छात्र की अनौपचारिक शिक्षा घर से चूड़ा कर्म संस्कार से शुरू होती थी, है ना? उसमें बालक को अक्षर, अंक, वर्णमाला, शब्द और भाषा का ज्ञान घर पर कराया जाता था। आश्रम में प्रवेश करता था उपनयन संस्कार के द्वारा गुरु का, है ना? उसके बाद वो विद्यालय में जाता था और अध्ययन विधि, ये सब हमने अवधि के बारे में चर्चा कर दी है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। गुरु शिष्य संबंध की बात कर दें तो वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र जैसा होता था। गुरु की सेवा करना ही शिष्य का क्या होता था? अपना कर्तव्य होता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड पूरी तरह से निषिद्ध था। आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को शुद्धि के लिए उद्वालक व्रत पालन करना पड़ता था दंड के रूप में। उस समय भी दंड व्यवस्था पूरी तरह से क्या थी? निषिद्ध थी। और आज के डेट में जो आरटीई 2009 है, आरटीई 2009 की धारा 17 का जो प्रावधान है, वो समझिए यहीं से प्रेरित है। धारा 17 कहती है किसी भी तरीके से शारीरिक दंड देना निषिद्ध है। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे प्राचीन वैदिक काल में। किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्णानुसार शिक्षा दी जाती थी।
आल्तेकर ने बताया कि वैदिक काल के अंतिम चरण ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की उम्र 12 वर्ष निश्चित कर दी गई और उनके वेद अध्ययन को निषेधित कर दिया गया। ये उत्तर वैदिक काल में मनु के प्रभाव के बाद ऐसा हुआ। स्त्रियों के लिए अलग गुरुकुल नहीं थे, परिणाम स्वरूप सामान्य परिवारों की बच्चियां शिक्षा से वंचित रहती थीं। बल्कि कुछ विशेष परिवारों की बच्चियां ही गुरुकुल में प्रवेश ले पाती थीं, जो बड़े राजा महाराजा होते थे। अगर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं की बात करें तो इसमें विश्वरा, अपाला, शाश्वती, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, सिकता, ईश्वरा, अपाला, शाश्वती ये सब क्या हैं? ये उल्लेख मिलते हैं, ना? वास्तविकता तो ये है कि इस काल में स्त्री शिक्षा क्या थी? सीमित थी। इसको बहुत व्यापक नहीं कह सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाओं में गुरुकुल था, जहाँ रह कर के छात्र पढ़ता था। परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित था, जहाँ छात्र उच्च शिक्षा के लिए जाते थे। यह संस्था प्रारंभ में 3 ब्राह्मणों यानी शिक्षकों द्वारा संचालित थी, किंतु धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़कर 20 तक हो गई थी। गोष्ठी या सम्मेलन या राजाओं द्वारा बुलाई गई सभा होती थी, जहाँ विभिन्न स्थानों से शिक्षक आते थे, किसी विशेष विषय पर चर्चा करते थे। आश्रम या धर्मोपदेश की बात करें तो ऐसा शिक्षण केंद्र जहाँ दूर-दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र आते थे। विद्यापीठ की बात करें या महान आचार्यों द्वारा स्थापित आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान थे, जैसे शंकराचार्य ने श्रृंगेरी में, कांची, द्वारिकापुरी और बद्री में ऐसे संस्थानों को स्थापित किया था। फटिकाएं ऐसे शिक्षण संस्थान में विद्वान शिक्षक उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। आज की भाषा में यह शोध केंद्र जैसा था। अग्रहार क्या था? या गांव में ब्राह्मणों के रहने का स्थान था, जहां वे शिक्षा भी देने का कार्य करते थे और प्राचीन काल में अग्रहार भूमि भी होती थी। अग्रहार भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से था जो राजा अथवा बड़े लोगों के द्वारा ब्राह्मणों अथवा मंदिरों के लिए दान दी जाती थी। मठ या मुख्यतः धार्मिक संतों का निवास स्थल था। शैव और वैष्णव दोनों के लिए अलग-अलग धार्मिक स्थल होते थे। ब्रह्मपुरी, कस्बों और शहरों में शिक्षा प्रदान करने के लिए चयनित स्थान जहां ब्राह्मण रहते थे। बिहार या बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था, तो ये हम बौद्ध काल की शिक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा की कमियां क्या थीं? धर्म पर अत्यधिक बल दिया गया, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, शूद्रों की उपेक्षा की गई, जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा की गई, सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई, शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि रखी गई और नए धर्मों के प्रति क्या हेय दृष्टि अपनाया गया। यही इसकी कमियां थी वैदिक कालीन शिक्षा की। अन्यथा वैदिक कालीन शिक्षा अपने आप में थी, है ना? इसकी कई श्रेणियां थी। आचार्य ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों से शुल्क बिना वेद पढ़ाते थे, वो आचार्य कहलाते थे। उपाध्याय आजीविका कमाने के लिए वेद या वेदांग के किसी विशेष भाग को पढ़ाने वाले शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। आपने देखा होगा कि जो अंधे शंकराचार्य महाराज हैं, वो एक बार इसी बात पर टिप्पणी किए थे और अधम और नीच की श्रेणी दे दिया था उन्होंने कि जो लोग पैसा लेकर के पढ़ाते हैं। समझ में आ गई बात? चरक की बात करें, ऐसे शिक्षक जिसके यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी छात्र आते थे, उन्हें चरक कहा जाता था। गुरु ऐसे शिक्षक जो गृहस्थ जीवन चलाने के लिए शिक्षा देने का कार्य करते थे, उन्हें गुरु कहा जाता था। और यजुन सतिका ऐसे शिक्षक जो प्रवचन के लिए प्रसिद्ध थे। और शिखा नृत्य कला की शिक्षा देने वाले शिक्षक को शिखा कहा जाता था, है ना? और आगे देखिएगा, नए युग का आरंभ होगा। अब आपकी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? बौद्ध कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार तप और ध्यान था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था और वहीं पर उत्तर वैदिक तक आते-आते यज्ञ, हवन और कर्मकांड की प्रधानता हो गई, है ना? ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया शिक्षा में, जन सामान्य और स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित हो गई। उसी से नाराज जनता को बौद्ध काल में एक आश्रय प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध के द्वारा, जिन्होंने जन सामान्य की बोली भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया अपनी शिक्षा दीक्षा देने के लिए। इसलिए बौद्ध धर्म की पॉपुलैरिटी ज्यादा हुई, क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किए थे अपने धर्म और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। इसलिए वर्चस्व की बात करें तो बौद्ध काल का वर्चस्व वैदिक काल से कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ करके दिखाई पड़ा। हालांकि अपने उत्तरार्ध में जा करके ये भी विभक्त हो गया, बँट गया और तमाम तरीके से कुमार्ग पर चल पड़ी इस काल की भी शिक्षा। तब तक मुस्लिमों का आगमन हो गया भारत में। फिर बौद्ध कालीन की शिक्षा को लेकर के तांडव मचना शुरू हो गया। यहाँ पर बौद्ध काल को सामना करना पड़ा मुस्लिमों से भी और यहाँ पर बौद्ध काल को सामना करना पड़ा सनातनियों से भी, वैदिक धर्म और सभ्यता को मानने वालों से भी। नतीजा ये था कि बौद्ध जो है, वो पलायन कर गए भारत से और इसके पलायन में बड़ी भूमिका आई किसकी?
प्राचीन भारत में बड़ी भूमिका आई पुष्यमित्र शुंग जो पहला ब्राह्मण सम्राट बना था, उसने जो है बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी। इसके कारण जो है बौद्ध धर्म पलायन के लिए विवश हो गया। आज बौद्ध धर्म का वर्चस्व आप भारत में नहीं पाएँगे बल्कि भारत के सीमावर्ती हिस्सों में जो मगध साम्राज्य से सटे हुए देश हैं, आप उन पर पाएँगे। इसकी चर्चा वीडियो के अगली सेशन में हम सभी लोग करेंगे। आज के सेशन में उम्मीद करेंगे कि आपको वैदिक काल की शिक्षा समझ में आ गई होगी, एकदम कहानी के जैसा है। केवल दिमाग में सेट करने भर की ज़रूरत है और जो ज़रूरी-ज़रूरी फैक्ट हैं, उनको केवल नोट करना है, वो ना भूलने पाए, बाकी चीज़ें नहीं भूलती हैं, कहानी दिमाग में सेट हो जाती है। आज के लिए सेशन में साथियों उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन खूब अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपकी टिप्पणी हमारे लिए बहुमूल्य है ना? और इस तरीके का सेशन आपको मिलेगा। जल्द ही आप सभी को इंडिविजुअल क्लास भी मैं दूँगा एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप सभी लोगों के लिए एक तरीके से डेमो क्लास है, ये समझ लीजिए। आज के लिए बस सेशन को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। बाय-बाय, टेक केयर। थैंक